हाँ जी बच्चे, खोल लीजिए कॉपी और किताब क्योंकि शुरू हो चुका है स्टडी और वो भी पैशन के साथ। आज की अपनी इस क्लास में हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और साथ ही देखेंगे कि किस तरह मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की एनोमलीज को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से रिमूव कर दिया गया। लेकिन स्टार्ट करते हैं कि ये हुआ कैसे। बच्चों 1930 में हेनरी मुसले ने ये प्रूव कर दिया कि एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट के लिए एक ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एज कंपेयर टू एटॉमिक मास। उसके बाद मेंडलीव की पीरियोडिक लॉ को मॉडिफाई किया गया और एटॉमिक नंबर को एक्सेप्ट कर लिया गया एज द बेस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। So the Mendeleev periodic law was modified and atomic number was adopted as the basis of modern periodic table. The modern periodic table was prepared by Neil Bohr and it has been designed on the basis of modern periodic law. So ध्यान क्या रखना है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को प्रिपेयर नील बोहर ने किया है और इसका जो डिज़ाइन किया गया है उसका बेस हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ही है। और इस मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को प्रपोज किया था none other than but Henry Moseley. Now let's we talk about modern periodic law. Properties of element are a periodic function of their atomic number. यानी एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं periodic function of their atomic number. इसका मतलब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी में एक periodicity में का मतलब रिपीटिशन होती है। कब? जब उनको अरेंज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इनटू 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स इज कॉल्ड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, और ये एटॉमिक नंबर भी इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंगली जब एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है 18 ग्रुप्स ऑफ 7 पीरियड्स में, तो इसे कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लेट अस सी हाउ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रिमूव द एनोमलीज ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब ये हमने अपनी लास्ट वीडियो क्लास में पढ़ लिया था कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पर डिपेंड करती है। अब एटॉमिक मास तो रेगुलर मैनर में नहीं बढ़ता जब हम एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पर जाते हैं, लेकिन एटॉमिक नंबर बढ़ता है। हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस ही इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पर है, और जो कॉन्जिक्यूटिव वे में यानी 1 2 3 इस तरीके से जब हम एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की ओर जाते हैं तो ये हमारा सक्सेसिव वे में बढ़ता है। अब क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती हैं, इसलिए अगर एलिमेंट्स का अरेंजमेंट इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पर होगा तो हमारे लिए उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बहुत प्रिसीजन से बताना बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है ना? सो इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल elements were arranged in the increasing order of atomic masses, which does not increase in a regular manner in going from one element to the next. Whereas in modern periodic table, the elements are arranged in the increasing order of atomic number, which always increase by 1 in going from one element to next. अब modern periodic table क्योंकि increasing atomic number पर बेस है, जो किस तरह से बढ़ता है जब हम एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की तरफ जाते हैं, इंक्रीजिंग मैनर में, यानी छोटे से बड़े की तरफ बढ़ता है। और एटॉमिक नंबर का मतलब बेसिकली क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। इसलिए हमें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में प्रिडिक्ट करना, और वो भी बिल्कुल प्रिसीजन के साथ, बहुत आसान हो जाता है। एटॉमिक नंबर मीन्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, एंड प्रिडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स कुड बी मेड विद मोर प्रिसीजन व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। इतना क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं, देखते हैं मेंडलीव की एनोमलीज, जो यानी मेंडलीव टेबल की जो एनोमलीज या ड्रॉबैक्स थे उनको किस तरीके से रिमूव हुआ। लास्ट क्लास में हमने मेंडलीव के एनोमलीज में सबसे पहले बात की थी पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स के बारे में। तो आज देखते हैं कि इस एनोमलीज को हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने किस तरीके से रिमूव किया था। Position of isotopes is also isotopes of an element have the same atomic number, so they can be placed at one place in the same group of the periodic table. अब क्योंकि isotopes क्या होते हैं? They are the atoms of same element जिनके atomic number same होते हैं, mass number different होते हैं। अब क्योंकि atomic number same है, इसलिए चाहे एक element के कितने भी isotopes हो, वो obviously एक ही place पर आएंगे, अलग अलग प्लेसेस पर नहीं आएंगे। तो इस तरीके से जो मेंडलीव की ड्रॉबैक था रिगार्डिंग पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स, वो ऑटोमेटिकली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से रिजॉल्व हो जाता है, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो बेस ही एटॉमिक नंबर के ऊपर है।
इसकी explanation is all the isotopes of an element have the same atomic number, so they can be placed at one place in the same group of the periodic table. So the two isotopes of chlorine Cl35 and Cl37 are placed at the same position in the 17th group of modern periodic table. For example, हमने यहाँ लिया क्लोराइन का जिसके दो आइसोटॉप्स है क्लोराइन 35 एंड क्लोराइन 37. अब क्योंकि हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस ही इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पर है, इस वजह से ऑब्वियसली ये एक ही स्लॉट में या एक ही पोजीशन पर होंगे, जैसा कि ये दोनों आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन 17 ग्रुप ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लाई करते हैं. रॉन्ग ऑर्डर ऑफ सम एलिमेंट्स. अब सेकेंड हमने पढ़ा था कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में ऑर्डर्स जो है कुछ एलिमेंट्स का वो भी रॉन्ग था. इसके एग्जांपल में हमने कोबाल्ट और निकल का पढ़ा था कि कोबाल्ट का एटॉमिक मास 58.9 है जबकि निकल का एटॉमिक मास 58.7 है. और मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में हमने ये देखा था कि कोबाल्ट को पहले प्लेस किया गया है और निकल को बाद में प्लेस किया गया. ऐसा क्यों किया? मेंडलीव ने हमें इसका कोई रीज़न तो दिया नहीं था, लेकिन ये एनोमलीज भी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की एनोमलीज ये भी हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में रिजॉल्व हो जाती है. कारण ये है कि कोबाल्ट का हमारे पास एटॉमिक नंबर जो होता है वो 27 है और निकल का एटॉमिक नंबर हमारे पास 28 है. इसलिए अगर कोबाल्ट पहले आ रहा है और निकल बाद में आ रहा है तो उनकी पोजीशन भी जस्टिफाई हो जा रही है. एग्जाम्पल, कोबाल्ट एटॉमिक मास 58.9 was placed before nickel that has atomic mass 58.7 in the Mendeleev periodic table. Now, as the atomic number of cobalt is 27, whereas atomic number of nickel is 28, so their respective position is justified. इतना क्लियर हो गया? Now, numbers of elements to be discovered between two elements. As atomic mass do not increase in a regular manner in going from one element to next, it was not possible to predict how many elements could be discovered between two elements as per Mendeleev periodic table. अब एटॉमिक मास क्योंकि हमारे रेगुलर मैनर में नहीं बढ़ते, इस वजह से ये पॉसिबल नहीं है कि हम ये बता सकें कि किन्हीं दो एलिमेंट्स के बीच में कितने और एलिमेंट जो हैं वो प्रिडिक्ट हो सकते हैं. लेकिन ये लिमिटेशन भी रिमूव हो जाती है ऑटोमेटिकली हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में. कारण हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पर बेस है? इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पर. और एटॉमिक नंबर तो हमारे जो होते हैं वो रेगुलर मैनर में बढ़ रहे होते हैं. इसलिए हमारे लिए इजी है कि हम बता सकें कि गिवन टू एलिमेंट्स के बीच में कितने और एलिमेंट जो हैं वो प्रिडिक्ट किए जा सकते हैं. सो स्टूडेंट, आज की क्लास में हमने क्या किया है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किया है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. फिर हमने किया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, द अरेंजमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इनटू 18 ग्रुप्स इन 7 पीरियड इज कॉल्ड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. और उसके बाद हमने बात की थी एनोमलीज की कि किस तरीके से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने इन एनोमलीज को रिमूव किया. और अब आपके काम की बात, ये जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स बन जाते हैं, क्योंकि अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और लॉ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इसको एज इट इज़ यहाँ से नोट करके यूज़ कर सकते हैं. और इस वजह से आप और इसके लिए आपको किसी और रेफरेंस को कोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो इंतज़ार बिल्कुल मत कीजिए, वीडियो को दोबारा से रिवाइव कीजिए और फटाफट ये सारे नोट्स नोट डाउन करके अपने लिए अच्छे नोट्स बना लीजिए. और हाँ, इसी बीच में वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. गॉड ब्लेस.